हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो क्लास 8 के सेकेंड पेपर में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देख सकते हो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो कि हमारा क्या है, MCQ क्वेश्चन है। Which of the following is a perfect square number? इनमें से कौन सा है वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो 6 को हम लोग अगर लिखते हैं तो 2 इंटू क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद 8 को हम लोग लिखेंगे तो ये 4 2 जा 8 होगा। उसके बाद 9 को लिखेंगे हम लोग तो 3 इंटू 3 लिखेंगे। और 12 को अगर लिखना हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 3 जा 12। तो ध्यान से देखो, आप खुद ही समझ में आ रहा होगा, 3 इंटू 3 इसमें क्या बन रहा है, पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 9 है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये होगा 9 परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, दो ब्लैंक रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज रिमेन द सेम। अगर दो लाइन है, ठीक है, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर ये दो क्या है, लाइन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम। कब रहेगा, जब यहाँ पास क्या बन रहा होगा, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समांतर रेखा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर या फिर पैरेलल लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितने लोग भी देख रहे होंगे वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ डेटा। डेटा मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, और नीचे में क्या लिखा है, नंबर, नंबर ऑफ डेटा। तो जितने भी बच्चे सब लोग पढ़ते होंगे सभी को पता होगा, ये फॉर्मूला है हमारा किसका, मीन का। मीन मतलब समांतर माध्य। तो अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है, अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य, ये दोनों क्या है, वही एक ही चीज है सब। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका, -3x इंटू 7x। तो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस का क्या आएगा, माइनस 3 7 सा ये होने वाला आपका 21, x इंटू एक्स ये बनेगा x का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन किस में है, ए इस पे नहीं है, बी सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर, -21x स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ है, एक पासे कि एक फेक में 3 हेड आने की प्रायिकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इन वन थ्रो ऑफ डाइस। मतलब आप ये समझिए कि आपके पास क्या है, डाइस है। आप सभी ने क्या खेला होगा बचपन में, लूडो तो खेला होगा। इस तरीके से क्या रहता है, डाइस रहता है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स है। और 3, तो 3 मतलब क्या आएगा, एक ही नंबर है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 1/3, सॉरी 1/ टोटल कितना है 6। तो जहां भी 1/6 होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 3 कितनी बार आता है, एक बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर, 1/6। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब जीवा को खालिस्तान करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। इसको समझिए, अगर ये आपका क्या है, सर्कल है, ये रहा आपका सेंटर। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर क्या करेंगे, ड्रॉन करेंगे, किस पे, सर्कल के कॉर्ड पे। ये हो गया आपका कॉर्ड और ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो क्या करता है ये, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दोनों को बराबर पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा। तो क्या आएगा, समान भागों में विभाजित करता है, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, आधा कोई नहीं। ठीक है, और क्या लिखा है,
क और ख दोनों, ए एंड बी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि समान भागों में विभाजित करना मतलब दो पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही रहा है, और हाफ करता है, कॉर्ड को क्या कर रहा है, हाफ, हाफ द कॉर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या होंगे, राइट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या लिखा है, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है, विच इज द पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड। ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें सबसे कम साइड्स हैं। तो चतुर्भुज में कितना होता है, तो आपको ये पता होगा, इसमें होता है 4। त्रिभुज में कितना होता है, ट्रायंगल, इसमें होता है 3। पंचभुज में क्या होगा, 5, जैसा नाम वैसा दिख रहा है आपको। षष्ठभुज में कितना होगा, 6। तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि 3, जो ऑप्शन नंबर बी है, उसमें क्या होंगे, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स है। क्वेश्चन नंबर 8, व्युत्क्रम पूछा है इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स बहुत ही सिंपल होगा, हमको किसका पूछा है, -17/5 का। तो सबसे पहले इनवर्स मतलब क्या होगा, जो नीचे है वो चले जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, लेकिन इसमें साइन का कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो -5/17 होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, -5/17। इसको क्या बोलते हैं, इसको इनवर्स बोलते हैं, और इसी को और क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल और इनवर्स क्या है, दोनों सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घनाभ में फलक होते हैं, मतलब फेसेस होते हैं। ठीक है, अ कीबोर्ड हैज ब्लैंक फेस 6, 8, 10 एंड 12। तो सिंपल सा यहाँ पे ड्राइंग जो आपका बना हुआ है, मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, हम लोग अपना छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं। ये हो गया आपका सबसे बैक वाला, ठीक है, फेस पूछा है मतलब सबसे पीछे वाला। अब ये हो गया आपका फ्रंट, तो एक पीछे का और एक कहाँ हो गया, सामने का। अब उसके बाद ये आपका लेफ्ट साइड में हो गया, वैसे ही आपका इधर क्या हो गया, राइट साइड में, और एक बनेगा ऊपर और एक बनेगा नीचे। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। कौन कौन सा वो भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका फ्रंट, ठीक है, इसके बाद इसी में आ जाएगा बैक, इसके बाद लेफ्ट साइड, इसी के बाद राइट साइड, इसके बाद टॉप, इसके बाद क्या आ जाएगा, बॉटम। ठीक है, फ्रंट मतलब सामने, बैक मतलब पीछे का, लेफ्ट मतलब ये आपका, और राइट मतलब इस साइड वाला, टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। 6 फेसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दर को दर्शाया जाता है, ये तो आपको बहुत सिंपल सा बात है, पता ही होगा। रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और बता देता हूँ आपको, जो प्रिंसिपल है उसको पी से दर्शाते हैं, रेट को आर से और टी को टाइम से। ठीक, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, जो पेंटागन है उसमें कितने जो एंगल्स, 5 एंगल होते हैं, उन 5 एंगल का सम पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा, n-2 इंटू 180। ठीक है, इंटरनल। तो n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 5 है, क्योंकि 5 है। तो 5 - 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3। 180 तो 18 दिया कितना होगा, 540। तो यहाँ पे आने वाला है 540 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यूलर रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख के आपके लिए बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया। यूलर का संबंध बताता है कि किसी भी पॉलीहेड्रॉन में या फिर उत्तल बहुलक में शीर्षों की संख्या, ठीक है, उसमें कितने वर्टेस हैं, वी फॉर वर्टेस, और कोरों की संख्या। कोर मतलब क्या होता है, आपका जो कॉर्नर होता है वो बोल सकते हैं। ठीक है, कोरों धाराओं की संख्या को जोड़ने पर हमेशा कितना होता है, 2 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखा होगा बी मतलब वर्टिस, उसमें से ई को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एफ मतलब कितने फेसेस है उसको आपको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमेशा क्या होगा, फाइनली आपको 2 ही मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, वी माइनस ई, इसमें किसको ऐड करेंगे, प्लस एफ को, इज इक्वल टू 2। उसको आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए इंटू बी प्लस सी। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, तो नियम के रूप में जाना जाता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर बोलते हैं इसको हिंदी में वितरण
वितरण नियम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना। देखो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, देखो फिर उसी ए को मल्टीप्लाई किससे किया है, सी से, तो ये क्या किया है, बांट दिया, ब्रैकेट ओपन, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। ए इंटू बी तो क्या किया है, बी इंटू ए किया है। इसके क्या बोलना चाहिए, पहले ए को लिखा था, अब यहाँ पे ए को बाद में लिख दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्योंकि इसके क्रम को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, सॉरी कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय, क्रम को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। या फिर समान लिख सकते हो यहाँ पे, समान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल। एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है, ये आपका आर्क है, ठीक है। इसी आर्क पे एंगल यहाँ बन रहा है ऐसे, इसी आर्क पे एंगल यहाँ बन रहा है ऐसे, और इसी एंगल पे बन रहा है ऐसे। ये जो सभी एंगल का वैल्यू है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ऑल द एंगल्स फॉर्म इन अ सेम सर्कल अरेंजमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इक्वल। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुभुज पॉलीगन, ठीक है। साइड्स कितना है 15, तो आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। साइड ऑफ पॉलीगन 15, देन द फाइंड द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अभी मैंने क्वेश्चन में फॉर्मूला कराया था, ठीक है, फटाक से बनाते हैं इसको। ये होगा आपका सॉल्यूशन, तो गिवन दैट लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एन, जो कि कितना है 15 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। तो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, और n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 15 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। 15 में से टूट जाएगा तो बचेगा आपका 30 इंटू 180। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 अट्ठे कितना होता है 104, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हमने 4 और पीछे का 0, कैरी आ गया 10, 13 1 जा 13, 13 और 10, तो ये होगा आपका 23। तो 23 40 2 3, ठीक है 4 0, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति से x और y का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसमें स्टेटमेंट, ऑल द एंगल फॉर्म बाय अ सिंगल आर्क इन अ सर्कल आर इक्वल। वृत्त में एक चाप द्वारा बने सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ही चाप है। इसी आर्क में क्या बन रहा है, एक ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये पहला एंगल, इसी में देखो ये दूसरा 33, और इसी में देखो ये तीसरा। तो ये एक ही आर्क में बने हुए एंगल के सभी कितने होंगे, 33 और 33। आपको इतना ही बस लिखना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, दिए गए बहुपद को चरों के घटते क्रम में लिखिए। राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको सबसे बड़े को पहले लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसके पावर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 4 है, तो 4 वाले को हमने उठा लिया। तो ये आ गया सबसे पहले 12 y की पावर 4। इससे छोटा तो 3 वाला आएगा, तो -8 y की पावर 3, ठीक है। 3 के बाद ये भी उठा लिया हमने, उसके बाद 6 की पावर 2 है ना, तो -6y²। अब तीनों हो गया, अब बच गया ये 4, तो ये क्या है +4 है। कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑन राइटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर। 27/125 को घातांक के रूप में क्या करना है, लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पास हमारे पास क्या है 27/125,
तो अगर आपको नहीं समझ में आए इसको बनाते कैसे हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पास आप लोग लेना प्राइम फैक्टर। 27 का लेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर, 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। इसके बाद लिखा है 125, तो इसका भी आप क्या लोगे प्राइम फैक्टर, तो ये जाएगा 5 से, 5 2 जा और ये 5 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये जिनको आता है वो डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसके बाद 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5। अब कई लोग पूछेंगे सर कैसे, तो आपको दिख रहा होगा ऐसे। आगे 3 कितने बार है, तो 3 हमारा यहाँ पास 3 बार है, और 5 हमारे यहाँ पास कितने बार है, 5 3 बार है। ठीक है, उसके बाद 3 का और ये 5 दोनों 3 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, ये हो गया क्यूब। इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, एक बार फटाफट देख लो आप लोग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट का फॉर्म। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है सरलीकरण कीजिए सिंप्लीफाई, मतलब इस क्वेश्चन को सिंपल सा हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो गिवन दैट में तो दिया हुआ है, इसी को उठा लेते हैं हम लोग 95/16। अब डिवाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस यही है। और 8/19 का हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल, तो 19 अपॉन क्या हो गया 8। अब तो 95 का 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 16 का 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं साइड पे 95 इंटू 90, तो 19 5 जा 19 पंचे 95, ये हो जाएगा 5, कैरी आ जाएगा आपका 9, 19 में कितना हो जाएगा 171 और 9 1, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, 1805। उसके बाद 16 8 जा 124, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 इंटू 8, 8 6 जा 48, कैरी आएगा 4, 8 1 जा 8 और 8 और 4, ये हो गया 12। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है 128। ठीक है, खुद भी आपको चेक करना है कि मल्टीप्लाई आपको पेपर में तो खुद ही करना पड़ेगा, तो पहले से कर लेते हैं। ये रहा आपका सिंपल आंसर, क्योंकि और कटेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित को सरलीकरण कीजिए सिंप्लीफाई करना है इसको भी, तो फटाक से उसको बना लेते हैं। तो गिवन दैट में तो लिखा ही हुआ है और ये क्वेश्चन यहाँ पास प्लस का नहीं है, डिवाइड का है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है ये, डिवाइड का। तो हमारे पास है 18x² y² डिवाइडेड बाय -6xy। तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा 18/6 अलग कर लिए, प्लस माइनस का माइनस इंटू यहाँ पास लिखा हुआ है x² और नीचे में लिखेंगे x इंटू y² और नीचे में लिखेंगे y। अब 6 3 का कितना हो गया -3, 18 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x की पावर में, ऊपर में कितना है 2, नीचे में कितना है तो 2 - 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y, ऊपर में कितना है 2 और नीचे में कितना है 1। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है तो अभी अब बता सकते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n, ये आपने पढ़ा होगा। अब माइनस का माइनस, 3 का 3, x में से 2 में से बन गया तो 1 ही बचेगा, और y 2 में से बन गया तो कितना बचेगा 1। ये रहा सिंपल सा आंसर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।